मुल्तान में सियासी दंगल लग गया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम NA 148 और PP 214 में मौजूद हैं। आपकी मुलाकात एक ऐसे दरवेश तबीयत के मालिक से करवा रहे हैं, ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं और ऐसे जाले से करवा रहे हैं कि उनके लिए, उनकी शान में ये एक शेर कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि चमन को जब भी खून की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। तो आपकी मुलाकात जनाब मलक मज़हर तहीम साहब से करवा रहा हूँ और जानते हैं कि उनकी तबीयत में इतनी आजिज़ी, इतनी दरवेशी किस वजह से आई और वो एक शोहदा की पार्टी के साथ अरसा दराज से जुड़े हुए हैं और एक शीशा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। उनको लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों को भी फेस करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह की रहमत और दोस्तों के तावन और वालिदैन की दुआओं से वो अपने मिशन पे कायम दायम खड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब। मलक साहब, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, एक शोहदा की पार्टी जो कि कुर्बानी मांगती हैं, ये क्या सोचकर आप इसको ज्वाइन किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे परवरदिगार, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला हक़ाइक़ की पर मैं भी अर्ज़ कर रहा हूँ। ये हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी, इसके हमारे लीडर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। उसके बाद हमने भी होश संभाला। वो तो बड़ी पुरानी बात है। जब हमने संभाला उस वक़्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब थे। उस वक़्त हम भी सियासत में नहीं थे। बहरहाल बाद में हम सियासत में भी आ गए और मैंने गवर्नमेंट जॉब भी पहले उनके दौरान में, बीबी साहिबा के दौरान में गवर्नमेंट जॉब भी मेरा था। मैं माशाअल्लाह एक अच्छी पोस्ट पर था। जब गिलानी साहिबान ने मुझे हुक्म दिया, मलिक साहब आप मेरे साथ आप इलाके में मेरे लिए वर्क करें। मैंने कहा सर नो 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 नो, कोई मसला भी नहीं है करने। जहाँ गिलानी साहब हैं वहाँ उनका कदम है, उनके कदम की भी हम उनकी अज़मत समझते हैं। हमने अपना वर्क जारी किया माशाअल्लाह ताला। उस वक़्त गिलानी साहब MNA पर इलेक्शन वक्त जेल से फारिग होकर, दौर मुशर्रफ साहब का था, जेल से फारिग होकर आए हुए थे। उन्होंने फिर इलेक्शन की इब्तिदा शुरू कर दी। जब इलेक्शन की इब्तिदा हुई तो मेरा उस वक़्त से मेरा गिलानी साहब के साथ मेरा पीर तो मेरे पहले भी थे और अब भी हैं। हमने पीरी मुरीदी वाला सिस्टम रखा। हमने कहा मुल्तान शहर औलिया है, ये पीर सैदात मुर्शिद हामिद रज़ा गिलानी साहिबान का, और उससे पहले जो बुज़ुर्ग हैं वो भी गिलानी साहिबान हैं, उनका ये मुल्तान है और ये जनूबी पंजाब भी उनका है। लिहाजा हम बहुत एजाज़ समझते हैं अगर इनकी खिदमत करें तो उसमें हमें इस जैसा गिलानी साहब जैसा आदमी हमें कोई भी मुखलिस आदमी नहीं मिलेगा। सर, आपने गिलानी साहब के साथ बिल्कुल ऐसे शीशा पलाई दीवार की तरह जुड़े रहे, फौलाद की तरह उनके साथ अब तक जुड़े हुए हैं। तो गिलानी साहब ने माशाल्लाह ये उनको एजाज़ हासिल है कि उन्होंने मुल्तान का नक्शा बदल कर रख दिया। इसके हवाले से बताएं हमारे नाज़रीन को। जी अस्सलाम वालेकुम। दरअसल गिलानी साहब एक नहायत ही नफीस नफ्स इंसान है। वो किसी के साथ बुरा नहीं सोच सकते। इलेक्शन में हार भी हो जाती है, जीत भी हो जाती है। हमारे इलाके के लोग जो हैं, जो MNA वगैरह बनते हैं या हार जाते हैं, फिर वो इंतकाम पर भी आ जाते हैं। गिलानी साहब की ये खूबी है कि वो ना इंतकाम पर आते हैं
और दूसरा वो आवाम को रिलीफ देते हैं। उन्होंने माशाअल्लाह, हम पहली मुलाकात पे गए थे, तकरीबन 200-300 आदमी था वहाँ पर इस्लामाबाद में। हमने रिक्वेस्ट की थी, गिलानी से हमारे साथ सियाल साहब भी थे, हमने रिक्वेस्ट की थी सर ये रास्ता हमें बहुत तकलीफ़ देता है, ये रास्ता छोटा है, ये जहाँ जाकर ख़त्म हो जाता है। गिलानी साहब ने सारा सेक्रेटरी को बुलाकर हमारी रिक्वेस्ट इंटर कराई और उसके बाद गिलानी साहब ने जब चार्ज संभाल लिया तो गिलानी साहब ने माशाअल्लाह पाकिस्तान मुल्तान का नक्शा बदल कर रख दिया। गिलानी साहब, मैं आज भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और आवाम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, गिलानी साहब इज़ गिलानी साहब, ग्रेट गिलानी साहब। गिलानी साहब के सिवा हमारे पाकिस्तान में मुखलिस ना आएगा, ना आया है तो गिलानी साहब है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि गिलानी साहब की ग्रेट शख्सियत वज़ीर आज़म बनने से पहले, वज़ीर आज़म बनने के बाद भी वो पूरे पाकिस्तान के लिए काम करते रहे। अगर ये कहा जाए कि उनकी बका जो है ना, पाकिस्तान की बका गिलानी साहब के बगैर अधूरी है, तो ये 120% सच होगा। और सर आपने वेलफेयर के बहुत सारे काम करवाए हैं, तो ये तो आपकी तबीयत में था या आपकी तरबियत में था? जी अस्सलाम वालेकुम। बात यह है, दरअसल जो मैंने वेलफेयर के लिए काम करा है, यहाँ के लोगों की मुश्किलात थी, इनकी ज़रूरत थी, उनकी ज़रूरत को मद्देनज़र रख कर हमने लीडर भी ऐसा लिया जो कल को हमारे साथ वफा करेगा। उन्होंने वफा की तो वफा की धूम कर दी। पूरे जनूबी पंजाब को उन्होंने माशाअल्लाह रंग दिया। गिलानी साहब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, इनके बच्चों की उम्र दराज करे। गिलानी साहब इज़ नहायत ही ग्रेट आदमी है। इन जैसा जनूबी पंजाब में कोई लीडर ऐसा नहीं है। मैं जितनी बातें करूं कम होंगी। बहरहाल गिलानी साहब के एहसानात तमाम पर मेरे सिर के बालों से भी ज़्यादा है। सर अगर हम सराइकी सूबे की या एक और सूबे की बात करें तो गिलानी साहब ने भी ये बेड़ा उठाया बड़े, तो ये हमारे जो जनूबी पंजाब के लोग हैं जो महरूमियों के शिकार हैं, उनको अलहदा सूबा दे सकेंगे? जी जनाब, जो जनाब ने हुक्म फरमाया ये बात पूछिए मुझसे। इंशाअल्लाह ताला गिलानी साहब ऐसे ग्रेट आदमी हैं, उनके दिलों में जनूबी पंजाब के सिवा कुछ और है भी नहीं। सही, जो वफा करते हैं ना, वो जो काम करते हैं वो ऐसा काम करते हैं ना, आज तक ना मैंने अर्ज़ किया ना कोई आदमी आएगा ना कोई आए। सर हमारे पाकिस्तान के अवाम ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं, नज़रें लगाए बैठे हैं कि हमारा जो CPEC का प्रोग्राम रुक गया है प्रीवियस गवर्नमेंट की वजह से या कुछ जिन वजूहात की बिना पे भी, क्या वो पाया तकमील तक पहुँच पाएगा? इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला की ज़ात को गवाह बना कर कहता हूँ, गिलानी साहब वो ग्रेट आदमी हैं। ये सारे रुके हुए काम जो उनके दौर में काम चल रहे थे बाद में रुक गए हैं, इमरान खान साहब ने रुकवा दिए हैं और अब आकर गिलानी साहब इनको दोबारा नए सिरे से चालू कराएगा और सूबा भी देगा और सारे CPEC मंसूबे भी मुकम्मल होंगे। अच्छा सर, और बहुत सारे लीडर्स हैं लेकिन गिलानी साहब को एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी के तौर पर जाना जाता है, तो अब गिलानी साहब से लोगों ने ये भी तवक्को कर रखी है कि ये जो जितना भी हमारे मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ गया है, अफरा तफरी है, सियासी तौर पर भी माशी तौर पर भी, इसमें हमारे जो साबका हुकूमत में इमरान खान साहब आए थे वो तो खिलाड़ी थे, उनको इस सिस्टम का पता भी नहीं था। जो बैर वाले आदमी उन्होंने शामिल कर लिए, उस दौर में जिन्हें उन्होंने शामिल किए, गुर्बत थी अब भी है, उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया।
इमरान खान साहब ने। उनके सारे आदमी, इमरान खान शायद शरीफ होगा, उनके जो आदमी उन्होंने एडजस्ट किए, उन्होंने मुल्क को कंगाल करके रख दिया। उनकी पूरी टीम की बात कर रहे हैं आप? जी, पूरी टीम नाकिस है। सही। गिलानी अपना इमरान साहब को आप भी आ जाए, इसको ये हुकूमत नहीं चला सकता। नहीं, ये तो वो खुद भी एडमिट करता रहा कि मैं ये नाड़ी था, मुझे तजर्बा नहीं था। हाँ। तो अगर तजर्बा नहीं था तो उसने पाकिस्तान को तजर्बा गाह बनाकर समय के ना ज्वाइन किया और उसके बाद तबाह कर दिया। देखो जी, मेरी अर्ज़ सुनो, ये हर काम तजर्बे की बुनियाद पर होता है। खेलना और बात है और मुल्क को चलाना और बात है। उन्होंने सोच समझ कर ये डिसीजन लेना था, भाई मैं ये काम कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। अब तो उसने ऐसे खंदक में हमें भेज दिया है, इसका निकालना हमारे पाकिस्तान पीपल पार्टी के बस में है और इनके सिवा कोई और निकाल भी नहीं सकता। जी शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे मलक मज़हर थहीम साहब, जिनका कहना था कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी एक शोहदा की पार्टी है, कुर्बानी देने वालों की पार्टी है, ऐसे लोगों की पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। अगर यही बरसर इक़्तिदार आए तो ये जिस लेवल पे पाकिस्तान पहुंच गया है, जिस घटाई में हम लोग गिर गए हैं, उससे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत ही निकालेगी। और इंशाअल्लाह ताला पहले भी उन्होंने इस कौम को मायूस नहीं किया, अब भी वो बनने के बाद उनके इरादे बहुत मजबूत हैं। वो इंशाअल्लाह ताला जुम्बी पंजाब के लिए सुबह भी देंगे, हमारे सराकी भाइयों के जो महरूमी हैं उनको भी दूर करेंगे। और दूसरा प्रोग्राम रुक गया है, जिसको चंद नागज़ीर वजूहात की बिना पे, चंद नागज़ीर प्रोपेगेंडे की वजह से रोक दिया गया है, उसको भी पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। दूसरा कि यूसुफ गिलानी साहब एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी के मालिक हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ज़ेर क़यादत वो काम कर रहे हैं। तो जैसे ये बरसर इक़्तिदार आएंगे, ये तमाम दुनिया से अपने राब्ते भी तेज़ करेंगे और इस पाकिस्तान को तरक्की के उस लेवल पे लेकर जाएंगे जिसका कौम ने ख्वाब देखा हुआ है, जिसका लोगों ने तवक्कुआत की हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। आपका मेज़बान अली अहमद जान, सकाफत न्यूज़ मुल्तान।